किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ सब स्पेस का एग्जांपल्स देखेंगे और अगले टॉपिक लीनियर इंडिपेंडेंस को देखेंगे। ठीक है, मेनली अब आपका है लीनियर इंडिपेंडेंस, अगला होगा स्पैन एंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा बेसिस ऑफ ए वेक्टर। और मैं आपको बता दूं ये IIT जैम ले लीजिए या CSIR नेट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ यदि आप फ्यूचर में पीजी कर रहे हैं तो पीजी में आपका थर्ड सेमेस्टर ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, फिर आगे फंक्शनल मिलेगा और भी ये दूसरे जगह पे भी काफी ज्यादा यूज होता है, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो या बहुत सारे ब्रांच फिजिक्स हो, बहुत जगह पे आपका लीनियर अलजेब्रा यूज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, तो थोड़ा सा कोई भी जब नया चीज पढ़ते हैं तो डिफिकल्टीज होती ही है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आगे चल करके आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली फुल्ली मैच कर जा रहा है, मैट्रिक्स ही है, ये ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको मैट्रिक्स ही होगा। चलिए आज का चलते हैं एग्जांपल्स में। तो आपका पहला एग्जांपल है Rn प्लस डॉट। तो Rn का मतलब क्या हुआ? Rn का मतलब हो गया n टपल x1, x2, x3, xn। ठीक है, सच दैट ऑल xi बिलोंग्स टू R। ये आपका इसी को दूसरे शब्दों में VNR, R हो गया आपका फील्ड, VN इसी को आप ऐसे लिख सकते हो या तो Rn लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका Rn हो गया। ठीक है, और आपका फील्ड दिया हुआ है क्या? R। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना एडिशन डिफाइन होगा। तो 2 एलिमेंट यदि ऐसा लेते हैं तो 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है x1, x2, xn और दूसरा एलिमेंट है y1, y2, yn। तो डिफाइन कैसे करेंगे? x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, xn प्लस yn, ये आपका एडिशन डिफाइन होगा। और लैम्डा टाइम्स x1, x2, xn डिफाइन कैसे होगा? लैम्डा x1, लैम्डा x2 एंड लैम्डा xn। तो जिस तरीके से हम R2 और R3 में किए थे जस्ट उसी का एक्सटेंशन है, वहां पे 2 कोऑर्डिनेट और 3 कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे आपका n कोऑर्डिनेट है। तो ये आपका सारा प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि प्रूव दैट Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो इजी है, काफी इजी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहला प्रॉपर्टी था क्लोज। ठीक है, तो ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, आप देखिएगा जैसे R2 R3 प्रूफ किए वैसा ही है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका होगा क्लोजनेस। तो यदि 2 वेक्टर को Rn मिलेंगे, लेट u इक्वल टू आपका, तो इससे पहले लिख लेते हैं लेट u इक्वल टू x1, x2, xn एंड v इक्वल टू है आपका y1, y2, yn। तो एंड लैम्डा बिलोंग्स टू R, लैम्डा म्यू जो भी लेना है या अल्फा बीटा जो भी लेना है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। तो सारा प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। तो u भी w भी ले लीजिए, w इक्वल टू है z1, z2 एंड zn। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका है क्लोजनेस। तो u प्लस v क्या होगा? जब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो u प्लस v क्या आ जाएगा? u प्लस v ऑल्सो बिलोंग्स टू Rn, क्योंकि हर सारा ये R में है, ये R में है, सब R में है, तो ये टोटल Rn में हो जाएगा। तो u प्लस v आपका हो गया Rn में बिलोंग कर गया। ठीक है, दूसरा है पहला का A, पहला का B, एसोसिएटिव देख सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव तो आप निकालिएगा u प्लस v प्लस w, आप किसी भी तरीके से निकालिएगा तो आपको यही आएगा। क्या आएगा? x1, ये तीनों को जोड़ दीजिए, x1 प्लस y1 प्लस z1, x2 प्लस y2 प्लस z2 और इस तरीके से आएगा। तो एसोसिएटिव होगा। कम्यूटेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सी आपका कम्यूटेटिव है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा, क्योंकि x1 प्लस y1 अंदर में सारा r में कम्यूटेटिव होता है, इसलिए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपका अगला है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी 0 0 0 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आपका है 0 0 0 0 0, ये आपका 0 एलिमेंट हो गया। इनवर्स क्या हो गया? तो इनवर्स ऑफ u इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू, विच इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 एंड माइनस xn। तो ये आपका इनवर्स हो गया। तो ये Rn क्या हो गया? इसलिए Rn प्लस के साथ एवेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी इसी तरीके से बाकी दूसरा प्रॉपर्टी भी आप चेक करना चाहें तो चेक हो जाएगा। आपका अगला प्रॉपर्टी क्या था? क्लोज। तो देख ला, क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरा का ए, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Rn में ही है, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा। उसी तरीके से आप अल्फा बीटा एंड यू मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी, ये दूसरा का बी क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा टाइम्स यू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्रूफ कीजिए। अल्फा यू प्लस में बीटा यू, अल्फा बीटा रियल नंबर है और यू क्या है? Rn में है। उसी तरीके से आपको प्रूफ करना है अल्फा टाइम्स यू प्लस भी इक्वल टू अल्फा यू प्लस में अल्फा भी, आपका ये तीसरा। फिर आप उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अल्फा बीटा टाइम्स यू इक्वल टू अल्फा बीटा यू। और लास्ट प्रॉपर्टी आपका होगा 1 टाइम्स यू, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो इजी है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो Rn जिस तरीके से R2 है, R3 है, उसी तरीके से R4 Rn भी आपका वेक्टर स्पेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स अल्फा इक्वल टू a1 a2 an इन Rn आर सबस्पेस ऑफ Rn। तो सबस्पेस के लिए दो चीज चेक करते थे। पहला क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे? लेट u इक्वल टू x1 x2 या a1 a2 an मान लिए एंड v इक्वल टू मान लिए b1 b2 bn। ठीक है, एंड अल्फा कुछ ले लीजिए, अल्फा तो ये है, तो लैम्डा ले लीजिए, लैम्डा बिलोंग्स टू r, स्केलर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, all those Rn इक्वल टू W1 है, W1 इक्वल टू क्या है? all those अल्फा इक्वल टू a1, a2, n such that a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसका मतलब क्या होगा? यदि R2 में बात करें तो R2 में बात है कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब इधर होगा, मतलब हाफ प्लेन R2 में। R3 में बात करें तो R3 में क्या होगा? ये पूरा आपका स्पेस है तो इसका इधर वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब हाफ प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या लगता है? तो मेरे को नहीं लगता है कि ये वेक्टर स्पेस होगा। यदि नहीं है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, यदि है तो प्रूफ करना होगा। तो देखिए लिया जाए, u आपका ये है, लेट u एंड v बिलोंग्स टू W1। दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ? a1 इज ग्रेटर देन 0 एंड v1 ग्रेटर देन 0। दोनों को ऐड करेंगे, तो u प्लस v इक्वल टू क्या आ जाएगा? a1 प्लस v1 कॉमा डॉट 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 an प्लस bn। देखिए ये 0 से बड़ा है या इक्वल है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। a1 प्लस v1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्लोज होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? लैम्डा टाइम्स u देखा जाए, लैम्डा टाइम्स u क्या होगा? लैम्डा टाइम्स u, तो लैम्डा टाइम्स a1, लैम्डा टाइम्स a2, लैम्डा टाइम्स an होगा। जरा देखा जाए, a1 पॉजिटिव है, लैम्डा क्या है? लैम्डा कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर है, वो निगेटिव भी हो सकता है, तो लैम्डा टाइम्स a1 कोई जरूरी नहीं है, मे नॉट बिलोंग्स
W1, ठीक है, क्योंकि ये यदि निगेटिव हो जाए, यदि -1 हो जाए तो A1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका W1 में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, सबस्पेस नहीं है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी सबस्पेस नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, W इक्वल टू है इस तरीके से A1, इस तरीके से A1 A2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर, मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको W3 बोल रहे हैं नाम। अल्फा इक्वल टू क्या है, A1, A2 का वैल्यू दिया हुआ क्या, A1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि अगेन ये सबस्पेस होगा, तो या तो पहले प्रूफ करने की कोशिश किया जाए, तो u प्लस v इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस ऐड किया जाए तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू है आपका A1 कॉमा A1 स्क्वायर कॉमा n, अगला क्या आ जाएगा A3, और उसी तरीके से v इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 स्क्वायर B3, और यहां पे क्या आएगा Bn, ठीक है। तो इस सेकेंड जो एंट्री है वो इसका स्क्वायर है, तो u प्लस v किया जाए, u प्लस v इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस B1 कॉमा ये क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और क्या आएगा A3 प्लस B3। क्या लगता है आपको, ये वाला चीज इसका स्क्वायर है, नहीं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A1 प्लस B1 का होल स्क्वायर। तो तीसरा क्वेश्चन आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं हो, सॉरी सबस्पेस नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सबस्पेस, ठीक है। स्टार्ट किया जी। तो आप देख रहे थे W4 के बारे में, W4 इक्वल टू है अल्फा इक्वल टू A1 A2 AN सच दैट A1 एंड 3A2 इक्वल टू A3, ठीक है। तो इसको बनाना है, तो आपका इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 की जगह पे लिख सकते हैं A1 प्लस 3A2 एंड फिर A4 आ जाएगा, एंड मतलब ये जो तीसरा प्लेस है ये इसका प्लस 3 टाइम्स इसका सम है, ठीक है। तो आपको u बराबर मान लीजिए क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 की जगह पे लिख दीजिए A1 प्लस में 3A2 एंड A4 डॉट डॉट डॉट, v इक्वल टू ले लीजिए A1 प्लस सॉरी B1 B2 B3 की जगह पे क्या आएगा, B1 प्लस 3 टाइम्स B2 एंड B4, ये दोनों बिलोंग्स करता है कहां पे, W4 में, ठीक है। तो u प्लस v किया जाए, u प्लस v याद रखिएगा ये क्या आ जाएगा, ये तीसरा प्लेस जो है इसका वो पहला प्लस 3 टाइम्स ये है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा ऐड कीजिए A1 प्लस B1 प्लस में 3 टाइम्स A2 प्लस B2 प्लस में देखिए, तो ये वाला जो प्लेस है दिस पहला प्लेस प्लस में 3 टाइम्स ये दूसरा प्लेस, तो ये बिलोंग करेगा कहां से, फिर से W4 में, इसलिए प्लस इज क्लोज्ड इन W4। अगला आप क्या करेंगे, लीनियर सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखने के लिए क्या करेंगे, u में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, लैम्डा, u में मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स u क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस सॉरी A1 कॉमा A2 कॉमा लैम्डा टाइम्स A1 प्लस में 3 टाइम्स लैम्डा टाइम्स A2। देखिए इसी फॉर्मेट का ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस में 3 टाइम्स ये वाला,
ठीक है, ये लैम्डा यहाँ पर जाएगा, लैम्डा लैम्डा, अगला आएगा लैम्डा A4, ठीक है, तो ये भी बिलोंग करेगा आपका W4, इसलिए W4 इज ए सबस्पेस ऑफ Rn। उसी तरीके से आप देखिएगा, सेम तरह का क्वेश्चन है आपका ये वाला, कि पांचवा भी आपका सबस्पेस हो जाएगा और छठा भी आप देखिएगा तो हो जाएगा। तो आपका सेम तरीके से प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए छठा बना दिया जाए। छठा आपका क्या होगा कि सबका सम दिया हुआ है कितना, कांस्टेंट के, ठीक है। तो U एंड V, तो आपका W6 है, W6 इक्वल टू है ऑल दोज अल्फा इक्वल टू A1 A2 n such that समीशन AI इक्वल टू K है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो को उसमें एलिमेंट है U एंड V, लेट U एंड V बिलोंग्स टू W6। इसका मतलब क्या होगा कि इसका समीशन AI इक्वल टू K है एंड समीशन VI इक्वल टू K है। तो क्या हो जाएगा, U प्लस V देखा जाए, U प्लस V इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीशन U प्लस V आ जाएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन। और सबका जोड़ क्या आना चाहिए, K आना चाहिए। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समीशन AI प्लस BI, ये सबको टोटल को जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा समीशन AI प्लस में समीशन BI विच इज इक्वल टू K प्लस K इक्वल टू 2K, नॉट इक्वल टू K। तो इसलिए नहीं बिलोंग करेगा, U प्लस V डजंट बिलोंग्स टू W6, इसलिए W6 इज नॉट ए सबस्पेस। मतलब क्या हो गया, पहला आपका सबस्पेस नहीं था, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है, पांचवा है, छठा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल सबस्पेस ऑफ V2 I over 2 I2। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो I कोसेंट विथ 2, इसका मतलब होता है 0,1। इसका दूसरा नाम है Z2, ठीक है। एंड V2 I2 या V2 ओवर F का मतलब होता है F, ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, तब ये हो गया आपका F स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, F स्क्वायर। F स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ऑल दोज x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू F। जैसा अभी हम Rn में देखे थे, Rn में एलिमेंट आपका R में होता था, यहाँ पे एलिमेंट आपका कहां पे जाएगा, F बोले तो I2 में जाएगा या Z2 में जाएगा, ठीक है। तो इसका V क्या हो जाएगा, V ये हो जाएगा, या V2 जो भी बोलिए, V2 आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0,0 एंड 0,1 एंड 1,0 एंड आपका आ जाएगा 1,1। ये चार एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका दो एलिमेंट आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस होगा, और ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ये वेक्टर स्पेस होता है। तो इसका सबस्पेस निकालना है। तो सबस्पेस पहला तो क्लियर है कि W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एलिमेंट आ जाएगा, ये पहला सिर्फ 0 0 आ जाएगा। W2 यदि आप सिर्फ इस एलिमेंट को लेते हो, याद रखिएगा ओरिजिन तो होगा ही होगा, आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, एंड साथ में 0,1 ले लेते हो, तो ये भी आपका वेक्टर सबस्पेस होगा। कैसे, आप वेरीफाई कर लीजिए कि यदि वेरीफाई करने का एक तरीका क्या है कि आप
दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसी में है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कहां से कीजिएगा, यहीं से तो कीजिएगा। यदि इसमें 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, इसमें 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 1 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, 1। तो ये आपका सबस्पेस होगा W2। उसी तरीके से सेम तरीके से W3 भी सबस्पेस होगा। कौन सा, 0, 0 एंड 1, 0। W4 तो पूरा का पूरा V2, क्या ये सबस्पेस होगा, ये सारे का सारा सबस्पेस होगा। W5 में लेते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0, क्या ये सबस्पेस होगा, तो नो, नॉट। क्यों, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, जो कि W5 में बिलोंग नहीं करता है, तो नॉट ए सबस्पेस। लेकिन ये ऊपर वाला जो 4 वो है वो होगा, यस। और पॉसिबिलिटी देखिएगा, और कुछ बनता है, ठीक है, और देख लीजिए, इसको देख लिया जाए, W6 तो W5 तो उसको हटा दीजिए, W5 में ये ले लीजिए आप 0, 0 एंड 1, 1। क्या ये सबस्पेस बनाएगा, तो आई थिंक बनाएगा, यस, ये भी आपका सबस्पेस बनाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसी में है, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसी में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो भी आपका इसी में हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपको उसी में, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका सारा का सारा सबस्पेस हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, और जितने भी सबस्पेस मिले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबस्पेस ऑफ V2 I2 इक्वल टू कितना आएगा, 1, 2 या 4। और V2 में कितने एलिमेंट थे, 4, मतलब ये सारा लोग इसको 4 को डिवाइड करने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा सबस्पेस इसका बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, वैसा बनाने का कोशिश किया जाए। अगला क्वेश्चन, V3I2 का मतलब क्या हुआ, V3I2 का मतलब हो गया, I2 बोले तो Z2 आपका हो गया 0, 1, 2 एलिमेंट, और V3 का मतलब क्या होगा, इसी को, ये आपका फील्ड हो गया, इसका मतलब F3, मतलब इसमें V3 का मतलब क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू हो जाएगा ऑल दोज x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू F। ठीक है, ये सारा कुछ पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें V3 का मतलब क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू हो जाएगा आपका आएगा 0, 0, 0, x, y, z का वैल्यू क्या हो सकता है, इधर 0 होगा या तो 1 होगा, फिर क्या आएगा 0, 0, 1, फिर क्या आएगा 0, 1, 0, फिर आएगा 1, 0, 0, फिर क्या आएगा 1, 1, 0, फिर क्या आएगा 1, 1, फिर क्या आएगा आपका 0, 1 एंड 1, फिर क्या आएगा 1, 1 एंड 1। ये आपका 8 को एलिमेंट आएगा, क्योंकि V3 में कितना एलिमेंट हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 कर दीजिए तो 8, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसका सबस्पेस निकालना। ये आपका V है तो सबस्पेस W1 लिखा जाए, ठीक है। तो एक तो पिछले क्वेश्चन से हिंट हमें मिला कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा। जस्ट गेस करते हैं, हम कोशिश करेंगे 3 एलिमेंट का ही बनाने का, देखते हैं बनता है या नहीं। तो W1 क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा सिंपल 0, 0, 0, एक एलिमेंट का, ये ट्रिवियल हो गया। W2 इसको ऐड कर दीजिए 0, 0, 0 एंड 0, 0, 1, मतलब इसके साथ किसी एक ही एलिमेंट को बैठाइए, W3 क्या आ जाएगा 0, 0 एंड 0, 1, 0,
सेम तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये सारा का सारा वेक्टर स्पेस हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कीजिएगा W4, मतलब एक एक एलिमेंट ले लीजिए, इसको लेकर के देखिए। तो W1 ये इसके साथ केवल हो गया, W2 इसके साथ हो गया, W3 इसके साथ, W4 इसके साथ, W5 इसके साथ, फिर इसके साथ केवल लेकर के देखिए 0 0 0 1 1 0। क्या ये सब स्पेस होगा? तो होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐड कीजिएगा तो भी होगा, एंड मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी होगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी होगा। और इस तरीके से सारा के साथ 0 0 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो आपका इस तरीके से टोटल 8 सब स्पेस यहाँ पे मिलेगा, जिसका एक ऐसा सब स्पेस मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, और बाकी 7 ऐसे सब स्पेस मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होगा। 0 0 0 लास्ट वाला क्या आएगा? 1 1 1। ठीक है, अब चलते हैं 2 एलिमेंट से आगे बढ़ते हैं। एक और एडिशनल एलिमेंट जाए, मतलब 3 एलिमेंट में चेक किया जाए। W9 ये सब स्पेस होगा या नहीं देखा जाए। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 देखा जाए सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 एंड 0, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 0 1 एंड 1 आएगा, ये W9 में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें क्या करेंगे? एक एलिमेंट और ऐड कर देंगे 0 1 एंड 1। ठीक है, तो अब ये W9 आपका सब स्पेस हो गया। इसी तरीके से 4 एलिमेंट का सारा बनाने का कोशिश कीजिएगा, 5 में बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपका नहीं बनेगा। और उसी तरीके से आपको 4 में टोटल कॉम्बिनेशन देखिएगा, और अगला क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा भी इक्वल हो जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स के साथ कितने वेक्टर स्पेस होंगे, ये पूरा लिस्ट हमको चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल में चला जाए। तो अगला एग्जांपल आपका क्या है? I3, इस बार Z3 है, तो Z3 का बोले तो क्या आ जाएगा? तीसरा Z3 which is equal to I quotient over 3 which is equal to 0 1 and 2, ये 3 एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो V2 का मतलब क्या हो गया? V2 का मतलब हो गया, ये आपका फील्ड हो गया F2। ठीक है, या तो Z3 का कार्टेशियन, ये क्या होगा? इसका मतलब हो गया ऑल दो x, y स्क्वायर है, मतलब 2 बार, सच दैट x, y belongs to Z3 इक्वल टू 0 1 और 2, ये 3 में से ही कोई चीज होगा। तो इसमें टोटल बनाया जाए और देखा जाए कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आपका आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 2 0, क्या जाएगा? 0 1 0 2 हो गया, फिर हो गया 1 0 2 0, फिर आ जाएगा 1 2 1 1 2 1 2 2। कितने एलिमेंट हो गया? आई थिंक 9 हो गया। इसमें टोटल 9 ही एलिमेंट रहेगा। कैसे? क्योंकि Z3 में आपका 3 एलिमेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, तो इसका पहला सब स्पेस तो क्लियर है, ट्रिवियल 0, 0। दूसरा सब स्पेस देखा जाए तो यदि 2 एलिमेंट को ऐड किया जाए, ये दोनों पे देखा जाए, ये सब स्पेस बनाएगा। तो इस बार नहीं बनाएगा, पिछले बार बनाया था। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसी एलिमेंट को 2 बार ऐड कीजिए, 0, 1 प्लस में 0, 1 ऐड किया जाए, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0, 1 प्लस 1 2। पिछले क्वेश्चन में 1 प्लस 1 कितना हो रहा था? 0 होता था। इस बार क्या हो रहा है? 1 प्लस 1 2 आ रहा है। ठीक है, पिछले
जो क्वेश्चन था उसमें आप 0 प्लस कॉमा 1 करते हैं तो ये आ जाता था 0,2 विच इज इक्वल टू 0,0, क्योंकि 2 से डिवाइड करना होता था। इस बार क्या है 3 से डिवाइड करना है, तो आपका ये तो यही रह जाएगा। तो ये आपका डज नॉट बिलोंग्स करता है किसमें, W2 में। ठीक है, तो ऐसे भी अभी थोड़ा सा हिंट हम आपको दिए थे, इसमें 9 एलिमेंट है, तो इसके सबस्पेस में कितना एलिमेंट होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट के साथ सबस्पेस नहीं बनाएगा, तो क्या करें, एक दूसरा एलिमेंट ऐड किया जाए, 1 0 1, फिर क्या होगा 0 2। अब देखा जाए, अब ये सबस्पेस बनाएगा, इजीली बनाएगा। आप इसका एडिशन चेक करना चाहिए तो एडिशन चेक कर लीजिए, 0 0 0 1 एंड 0 2, 0 0 0 1 एंड 0 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 0। ये फर्स्ट रो में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट कॉलम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐड कीजिएगा, क्या मिलेगा 0,2। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0,3 विच इज इक्वल टू 0,0। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0,0। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0,4। 4 बोले तो 1, क्यों, क्योंकि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये आपका सबस्पेस हो जाएगा। लैम्डा से भी देख सकते हैं, लैम्डा से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टेबल इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे रखिए 0, यहाँ पे रखिए 1, यहाँ पे रखिए 2, मल्टीप्लाई करके देखिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0,0 0 0, सॉरी अगेन 0 एंड अगेन 0,0। यहाँ से देखा जाए क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। ये क्या आएगा 0,1, ये क्या आएगा 0,2, ये क्या आएगा 0,2, ये क्या आएगा 0,4, बोलो तो 0,4 बोले तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एंड वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में आपका W2 सबस्पेस होगा। उसी तरीके से आप और भी देखिए, पॉसिबिलिटी ढूंढिए और ढूंढ करके सारा का सारा लिखिए। W3 उसी तरीके से लिखा जाए, W3 क्या होगा, ठीक है, तो W3 आपका आ जाएगा 0,0, फिर देखा जाए 0,1, फिर देखिए और क्या लिख सकते हैं 1 2 2 लिखिएगा तो पूरा वही आ जाएगा, फिर आपको 1 0 हो जाएगा एंड 2 0 हो जाएगा। और बनाया जाए और कंप्लीट किया जाए, होमवर्क कंप्लीट दिस। तो इस क्वेश्चन को क्यों ना जनरलाइज कर दिया जाए। जनरलाइजेशन में क्या हो जाएगा, यहां पे कर लिया जाए P, I P। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लेक्चर में IP के बारे में बताए थे कि P आपका प्राइम नंबर होगा तभी ये फील्ड होगा, अदरवाइज ये फील्ड नहीं होगा। सेकेंड लेक्चर फील्ड पे, ये फील्ड नहीं होगा तो फील्ड के लिए P को प्राइम होना जरूरी है। यार P प्राइम, ये यहाँ पे n लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फील्ड का है ये इक्वल है I ओवर P के, बोले तो 0 1 2 कहां तक, e-1 तक, और v क्या आ जाएगा, vn का मतलब हो गया f टू द पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा p का पावर n। तो इसका भी आप सबस्पेस उसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं यहीं पे ब्रेक, हम अगले क्लास में चलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।